जिंदगी कभी दरवाज़ा खटखटाकर नहीं बताती कि वो अब मुश्किल बनने वाली है। वो चुपचाप आती है और एक एक करके सब कुछ बिखेर देती है। पहले मुस्कान छीनती है, फिर नींद, फिर भरोसा और आखिर में इंसान से उसका अपना ही वजूद। और आदमी समझ ही नहीं पाता कि वो अचानक इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है, जबकि उसने कोई भारी काम भी नहीं किया। बस हर दिन उम्मीद लेकर उठा और हर रात उसे दफन करता रहा। वो भी ऐसा ही था, बाहर से बिल्कुल सामान्य, अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। उसके आसपास लोग थे, लेकिन उसके भीतर कोई नहीं था। कमरे की दीवारें उसे देख रही थीं, छत उसे घूर रही थी और आईना हर बार वही सवाल पूछता था कि क्या यही बनना था। उसने कई बार जवाब देने की कोशिश की, पर हर बार गला भर आया। शब्द साथ छोड़ गए और हाथ अपने आप चेहरे पर चले गए, जैसे अगर वो खुद को ढक लेगा तो शायद दुनिया की नज़रें उसे देखना बंद कर देंगी। उसे याद है वो समय जब वो भी सपने देखा करता था, बहुत बड़े नहीं लेकिन सच्चे। उसे भरोसा था कि मेहनत रंग लाएगी, कि अगर रास्ता लंबा है तो मंजिल भी होगी। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि रास्ते में लोग भी बदल जाते हैं, हालात भी और इंसान खुद भी। धीरे धीरे चीज़ें फिसलने लगी, काम में मन नहीं लगा, नतीजे हाथ नहीं आए और जो लोग कल तक कंधा थपथपाते थे वही आज ताने देने लगे। घर में सवाल बढ़ने लगे, बाहर तुलना शुरू हो गई और समाज ने बिना सुने ही फैसला सुना दिया कि इससे कुछ नहीं होगा। ये शब्द किसी पत्थर की तरह नहीं गिरते, ये अंदर उतर जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। आदमी हंसता है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। रातें लंबी होने लगती हैं, नींद दुश्मन बन जाती है और सोचें ऐसी दौड़ती हैं जैसे उन्हें रुकना ही नहीं आता। हर रात वही सवाल, मैं ही क्यों? वो दूसरों की कामयाबी देखता और खुद को और छोटा महसूस करता। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे और उसके कमरे में पसरा सन्नाटा। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया, हंसना छोड़ दिया, लोगों से मिलना टालने लगा, क्योंकि हर सवाल एक चोट बन जाता था। वो जी नहीं रहा था, बस दिन काट रहा था। कभी कभी मन में आता कि काश कोई समझ पाता, लेकिन फिर खुद ही हंस देता, क्योंकि दुनिया को समझने की फुर्सत कहाँ। एक रात जब सब सो चुके थे, वो अकेला बैठा था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, पर उसके भीतर कुछ भी रोशन नहीं था। उसने बहुत धीमे से कहा कि अगर ये सब यूं ही चलना है तो या तो ताकत दे दो या रास्ता बदल दो। उस पल कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा विचार उसके भीतर उभरा कि अगर सब कुछ टूट ही चुका है तो डर किस बात का। यही वो पल था जहां कहानी ने करवट ली, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो हार नहीं चुका है, वो बस थक गया है, और थक जाना हार नहीं होता। अगली सुबह वो पहले जैसा नहीं था, कमज़ोर था लेकिन जागरूक, डरा हुआ था लेकिन जिंदा। उसने तय किया कि आज से कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, बस एक छोटा कदम। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। पहला दिन कठिन था, दिमाग बार बार कहता था छोड़ दे। दूसरा दिन और कठिन, तीसरे दिन मन फिर टूटने लगा। लेकिन अब एक फर्क था, अब वो जानता था कि टूटना बुरा नहीं है, टूटकर ही असली रूप बनता है। जैसे मिट्टी दबाव में आकर घड़ा बनती है, जैसे सोना आग में तपकर चमकता है। दिन बीतते गए, रास्ता आसान नहीं हुआ, लेकिन वो मजबूत होता गया। अब जब वो गिरता तो खुद को कोसता नहीं, उठता और फिर चलता। धीरे धीरे लोगों की आवाज़ कम असर करने लगी, क्योंकि अब उसके भीतर एक आवाज़ थी जो कहती थी कि तू कोशिश कर रहा है और इतना काफ़ी है। उसे समझ आने लगा कि जो टूटा था वो उसकी ज़िंदगी नहीं थी, टूटे थे उसके भ्रम, उसकी झूठी उम्मीदें और दूसरों से मिलने वाली मान्यता। असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई थी। आज भी रास्ता आसान नहीं है, आज भी डर आता है, आज भी रातें कभी कभी भारी लगती हैं, लेकिन अब वो जानता है कि दर्द रास्ता नहीं रोकता, डर कहानी खत्म नहीं करता और टूटना अंत नहीं होता। टूटना तैयारी होती है, क्योंकि भगवान कभी इंसान को यूं ही नहीं तोड़ते, वो उसे नया बनाने से पहले पुराना ढांचा गिराते हैं। अगर आज तुम ये पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, कि कोई समझ नहीं रहा, कि रास्ता दिख नहीं रहा, तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। शायद यही वो समय है जब तुम्हारे भीतर का असली इंसान जन्म ले रहा है। शायद यही वो पल है जब तुम्हारी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय लिखा जा रहा है, क्योंकि सच यही है कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तभी असली शुरुआत होती है।